गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सभी? बढ़िया हैं? ठीक से पढ़ाई करना है और सिलेबस को आगे बढ़ाते चलना है, ठीक है। आई होप कि आप सभी अपनी कॉपी कंप्लीट कर रहे होंगे और काफ़ी बच्चे मुझे चेक भी करा चुके हैं। जिन्होंने चेक नहीं कराई है वो कॉपियों को आपको टाइम दिया गया है कि किस टाइम किस डे आपको आना है और कॉपी आप चेक करा सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 21। आप भी अपनी बुक में देखेंगे पेज नंबर 527। इशिता लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 3010% ऋण पत्र निर्गमित किए। कंपनी की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टि कीजिए। यदि ऋण पत्र 15% प्रीमियम पर निर्गमित किए गए हैं, संपूर्ण धनराशि प्राप्त हो गई, आवश्यक पंजी प्रविष्टि कीजिए। ठीक है, यानी कुल कितनी एंट्री होगी? मात्र 2 एंट्री होगी, है ना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। 100 रुपये वाले 3010% ऋण पत्र। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाए। 100 रुपये वाले 3000 ऋण पत्र हैं और डिवेंचर कितने प्रतिशत है? 10% डिवेंचर। अब 100 रुपये वाले हैं तो इसमें 15 तो बोल दिया आपको प्रीमियम, यही 100 रुपये है ना। जब 15 प्रीमियम हो गया, प्रीमियम यानी क्या होता है? एक्स्ट्रा, तो उसमें एक्स्ट्रा प्रीमियम एक्स्ट्रा जुड़ के जाएगा और डिस्काउंट उसमें शामिल रहेगा। यदि डिस्काउंट मैं बोलती तो आप इसको लेस करके बताइए, बट मैंने प्रीमियम बोला है तो प्रीमियम इसमें ऐड हो जाएगा, यानी 115 टोटल आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा? 100 और यहाँ पर क्या जाएगा? 50, यानी सीधे सीधे अपन क्या लिख ले? 15% प्रीमियम हो जाएगा अपना, है ना। और 100 रुपये तो है। अब हम एंट्री करेंगे तो फर्स्ट एंट्री हमारी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और इसी में हो जाएगा हमारा टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और 3 अमाउंट रिसीव। ठीक है, अब हम पहले एप्लीकेशन कितना था? 100 रुपये वाले 3000 डिवेंचर है ना, 3000, तो 100 का 3000 में इंटू किया तो कितना आ गया? 3 लाख। तो पहले हमने कितना लिखा? 3 लाख। और फिर प्रीमियम कितना है? 15 का 3000 में इंटू किया तो कितना आया? 45,000 रुपये। ये आ गया हमारा 45,000 रुपये। और यदि हम टोटल करते हैं तो हमारा आता है 3,45,000 रुपये। इस प्रकार से हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन था सिंगल एंट्री का ही, और ये कंप्लीट होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22। ए लिमिटेड ने 5% प्रीमियम पर, प्रीमियम यानी एक्स्ट्रा, याद रखेंगे, ठीक है। 5% प्रीमियम पर 100 रुपये प्रत्येक के 10% ऋण पत्र निम्नवत भुगतान पर निर्गमित किए। आवेदन 10 रुपये, आवंटन 20 रुपये तथा शेष राशि पहली एवं अंतिम याचना, यानी 10, 20 और जो बचेगा वो शेष याचना पर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। 100 रुपये वाले 10,000, 10% ऋण पत्र। 100 रुपये वाले 10,000, 10% डिवेंचर एप्लीकेशन 10, 20 और शेष जाएगा। और प्रीमियम कितना है? 5% कितना है? प्रीमियम। तो 10, 20 ये हो गया एप्लीकेशन और ये हमारा अलाउटमेंट। अच्छा, और जो बचेगा वो यहाँ पर इस 20 के साथ
ये जो 20 रुपये हमको अलॉटमेंट का दिया हुआ है, इस 20 रुपये के साथ कुछ भी हिंट नहीं किया गया है कि प्रीमियम के साथ आवंटन पर प्रीमियम के साथ, ठीक दिया है, प्रीमियम के साथ अलग से कोष्टक में नहीं दिया, लिख के दिया है प्रीमियम के साथ। यानी इस 20 रुपये में क्या शामिल है? प्रीमियम शामिल है। यानी आपका अलॉटमेंट कितना हो गया? 15 रुपीज़ और प्रीमियम कितना हो गया? 5 रुपीज़, है ना। तो इसको यदि हम तोड़ते हैं तो यहाँ पर आता है 15 और यहाँ पर आएगा 5। तो ये हो गया हमारा अलॉटमेंट और ये हो गया हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम। अब यहाँ पर कितना आएगा? 75। वेरी नाइस, 75। ये हो गया हमारा फर्स्ट एंड फाइनल फॉर्म। योग करने पर क्या 105 आ रहा है? ठीक, आप क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एंट्री देखेंगे। फर्स्ट एंट्री हमारी डिवेंचर में लगेगा 5%, ठीक है, नहीं 10%। बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट बी अमाउंट रिसीव। और यदि अपन इसकी सेकेंड एंट्री करते हैं तो 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट और बी अमाउंट ट्रांसफर। ये हमारी एप्लीकेशन की 2 एंट्री हो गई। और एप्लीकेशन का हमारा अमाउंट कितना होगा? 10 का यदि हम 10 रुपये का 10,000 में एंट्री करते हैं तो 1 लाख रुपये आता है। तो दोनों एंट्री में 1 लाख रुपये लिखे। यहाँ पर भी 1 लाख रुपये। ठीक है, अब आते हैं हम अलॉटमेंट। ये एप्लीकेशन की 2 एंट्री। अब अलॉटमेंट पर आते हैं। एप्लीकेशन की होने के बाद 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट being amount due। और इसकी सेकेंड एंट्री करते हैं अगर तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट being amount received। इस प्रकार से ये 2 एंट्री हमारी अलॉटमेंट की हो गई। ठीक है, अब हमको भरना है अमाउंट। तो सबसे पहले 15 अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है? 15। तो 15 का यदि हम 10,000 में इंटू करते तो कितना होगा? 1,50,000। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्रेडिट में 1,50,000 अलॉटमेंट के सामने लिख दिया। ठीक, अब बात आती है 5 का। 5 का इसमें भी कितना हो गया? 50,000 रुपये।
तो यहाँ पर आ गया प्रीमियम का 50,000। यदि दोनों का टोटल करते हैं तो डेबिट में कितना आता है 2 लाख रुपए, और इसकी ऑपोजिट यानी सेकेंड एंट्री में भी जाएगा इसका वही टोटल अमाउंट 2 लाख। आपको ध्यान रहेगा कि प्रीमियम में अमाउंट जुड़ के जाता है और डिस्काउंट में अमाउंट लेस होकर जाता है। बार बार रिपीट करती हूँ कि आपको बिल्कुल यहाँ पर बैठ जाए कि डिस्काउंट में लेस होकर जाता है और प्रीमियम में ऐड होकर अमाउंट जाता है। प्रीमियम एक्स्ट्रा होता है और डिस्काउंट उसमें शामिल होता है। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। अभी एक एंट्री और बची है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। ठीक है, तो इसको कर लें, फिर इसके आगे इसको। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की अब लास्ट एंट्री है, तो यहाँ पर आएगा 10% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट being amount due, और 6 एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट being amount received। इस प्रकार से हमारी एंट्रीज कंप्लीट होती है। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट कितना है 75 रुपये, और यदि 75 का 10,000 में इंटू करते हैं तो 7,50,000। ठीक है, 7,50,000 दोनों एंट्रियों में लिखेंगे। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 22 भी कंप्लीट होता है। ध्यान देंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 आप देखेंगे ऋण पत्रों का गैर रोकड़ के लिए निर्गम। अभी तक डिवेंचर संबंधी ऋण पत्र संबंधी बातें हो रही थी। अब यदि संपत्ति यानी गैर रोकड़ संबंधी यदि संपत्ति क्रय करते हैं तो उनसे संबंधित एंट्री करेंगे हम। हेमराज ट्रेडर्स ने 2,20,000 रुपये लागत का फर्नीचर क्रय किया। ठीक है, अब क्या परचेस कर रहे हैं, फर्नीचर परचेस कर रहे हैं। किन से कर रहे हैं, हेमराज ट्रेडर्स से। तो हेमराज ट्रेडर्स भी लिख सकते हैं, पर हम यहाँ पर कंपनी का नाम ना लिखकर हम क्या लिखे, वेंडर्स। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, हम जो जैसा आपने 11th में भी किया है, हम क्या कर रहे हैं फर्नीचर, तो हम लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, वेंडर्स अकाउंट being purchase furniture या फर्नीचर परचेस। ठीक है, एंट्री आई समझ में। हमारे वेंडर्स यानी किसी कंपनी, कोई कंपनी, तो यहाँ पर हम हेमराज ट्रेडर्स या अदर XYZ किसी का नाम ना लिख के हमने क्या लिखा, वेंडर्स अकाउंट। ठीक है, यानी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू किसी कंपनी से हमने क्या क्रय किया है, फर्नीचर क्रय किया। ठीक है, अभी कितने प्रतिशत, फर्स्ट एंट्री तो हो गई, कितने का क्रय किया है, 2,20,000 रुपये। तो ये लिख दिया हमने 2,20,000।
इसकी सेकेंड एंट्री आएगी। देखें, ये तय हुआ कि क्रय प्रतिफल का भुगतान 100 रुपये वाले 10% ऋण पत्र पर निर्गमन किया गया। ऋण पत्र कितने प्रतिशत है? 10%। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। अब आएगा वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, तो सेकेंड एंट्री हो गई, यानी कंपनी का नाम वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। B, issue of debenture, issue of debenture, payment to vendors, payment to vendors। अब वेंडर्स से हमने फर्नीचर खरीदा है तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा ना, तो पेमेंट टू वेंडर्स। कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 2,20,000। बहुत सरल एंट्री है, बहुत। इस प्रकार से वेंडर्स वाले क्वेश्चन भी हम कर लेंगे सिर्फ 2 एंट्रियों के साथ। अब इसके साथ एक चीज़ और ऐड हो जाएगी, प्रीमियम भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो प्रीमियम कहाँ पर होगा? यहाँ पर ऐड हो जाएगा, और यहीं पर प्रीमियम की एक्स्ट्रा राशि ऐड हो जाएगी। तो वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आप सभी क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।